कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जब एक ऋषि हिमालय की शीतल गुफा में ध्यानमग्न बैठा है। उसकी रीढ़ की हड्डी के आधार से एक ऊर्जा उठ रही है, जैसे कोई सर्प जाग उठा हो, और वह ऊर्जा उसकी मेरुदंड की सीढ़ियों को पार करती हुई मस्तिष्क के सहस्त्रार चक्र तक पहुंच रही हो। वही है कुंडलिनी शक्ति। यह केवल आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान से जुड़ी एक गूढ़ कड़ी है जिसे आज तक पूरी तरह नहीं समझा गया है। भारतीय योगशास्त्र हजारों वर्षों से इस दिव्य ऊर्जा की बात करते आए हैं, और आश्चर्यजनक रूप से यह ऊर्जा डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना से मिलती जुलती है। हमारे शरीर के भीतर जो दोहरी हेलिक्स के रूप में डीएनए घूमती रहती है, उसकी संरचना और चाल कुंडलिनी के दो नाड़ियों इड़ा और पिंगला के साथ तालमेल बनाती है। क्या यह संयोग मात्र है, या प्राचीन ऋषियों ने मानव जीवन की सबसे गुप्त कोडिंग पहले ही जान ली थी? जब हम प्राचीन ग्रंथों जैसे योग शास्त्र, हठयोग प्रदीपिका और शिव संहिता को पढ़ते हैं, तो हमें संकेत मिलते हैं कि शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं जो ऊर्जा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ये चक्र एक मार्ग हैं जिनके माध्यम से कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर यात्रा करती है। और यह यात्रा सिर्फ चेतना की नहीं है, यह उस जैविक और सूक्ष्म संरचना की यात्रा भी है जिसे हम अब डीएनए के रूप में जानते हैं। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि डीएनए में न सिर्फ जैविक सूचनाएं होती हैं, बल्कि यह एक एंटेना की तरह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी ग्रहण कर सकता है। जब एक साधक गहन ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना से अपनी ऊर्जा को जागृत करता है, तो वह केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं करता, बल्कि उसकी कोशिकाओं के स्तर पर परिवर्तन होता है। उसकी डीएनए की तरंगे उच्च आवृत्तियों पर कंपन करने लगती हैं, जिससे शरीर में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे लाइट बॉडी या तेजस शरीर कहा गया है। नासा और कुछ स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने भी यह पाया है कि हमारी डीएनए तरंगों के माध्यम से प्रकाश संचार कर सकती है, और यदि सही ऊर्जा और कंपन दिया जाए तो डीएनए में पुनर्संरचना की संभावना है। यही अवधारणा हमारे ऋषियों की उस शिक्षाओं से मेल खाती है जहां वे कहते हैं कि साधक के शुद्धिकरण के बाद उसमें दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, वह भविष्य दृष्टा बनता है, उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और वह अपनी चेतना को सीमाओं से परे ले जा सकता है। यह कुंडलिनी की जागृति ही है जो साधक को एक सीमित जीव से ब्रह्मांडीय चेतना का वाहक बना देती है। और यही डीएनए की रहस्यमयी कुंजी है, हमारे भीतर समाहित वह कंपन प्रणाली जो ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ सकती है। तंत्र में इसे श्रुति कहते हैं, वह ध्वनि जो सुनाई नहीं देती पर अनुभव की जा सकती है। आधुनिक विज्ञान अब इस रहस्य को समझने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे प्राचीन योगी पहले ही कह गए थे कि शरीर ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है। कुंडलिनी शक्ति को सर्प के समान इसीलिए दर्शाया गया है क्योंकि डीएनए का आकार भी उसी तरह का है, एक कुंडली मारे हुए ऊर्जा रूप। और जैसे जैसे यह ऊर्जा ऊपर उठती है, वह चेतना के द्वार खोलती है, तीसरा नेत्र सक्रिय होता है, पीनियल ग्रंथि में कंपन होता है, और साधक को अपनी सीमित पहचान से मुक्ति मिलती है। आज विज्ञान इस बात को स्वीकार करने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र है, और जब मानव चेतना उस क्षेत्र से जुड़ती है तो वह अव्यक्त को व्यक्त कर सकती है। योगियों का कहना था कि जो साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है, वह न केवल स्वयं को जानता है बल्कि उस ब्रह्मांड को भी जानने लगता है जिसमें न जाने कितने आयाम, स्तर और रहस्य समाहित हैं। क्या यह डीएनए की सुपर कोडिंग नहीं है? क्या यह वह अंतर्ज्ञान नहीं है जिसे विज्ञान अभी खोजने की कोशिश कर रहा है? आज हम जिस क्वांटम भौतिकी की बात कर रहे हैं, जिसमें एक अणु ब्रह्मांड की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, वह हमारे योगी पहले ही कह गए थे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण कुंडलिनी शक्ति है, एक ऊर्जा, एक कोड, एक चेतना जो ब्रह्मांड से जुड़ने की कुंजी है। आता यह समझना कि हमारे योग और तंत्र शास्त्र केवल प्रतीकात्मक या कल्पना है, यह भूल है। यह विज्ञान का एक सूक्ष्म रूप है जिसे अनुभव से जाना जाता है। और जिस दिन हम इस ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की भाषा में अनुवाद कर लेंगे,
उस दिन मानवता एक नई चेतना की ओर बढ़ेगी। इसीलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने प्राचीन ज्ञान को नए परिप्रेक्ष्य में देखें, एक ब्रिज बनाए विज्ञान और आध्यात्म के बीच, जहां कुंडलिनी और डीएनए एक ही रहस्य के दो रूप हों, एक भीतर की यात्रा और दूसरा उस यात्रा की भाषा। यही वह सत्य है जिसे जानने के लिए हजारों ऋषियों ने तप किया और आज विज्ञान उसके द्वार पर खड़ा है। जब हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो हम केवल आध्यात्मिक अनुभवों की बात नहीं कर रहे, हम उस प्राचीन विज्ञान की बात कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के सबसे सूक्ष्म स्तर, हमारे डीएनए तक पहुंचता है। ऋषियों ने हजारों वर्षों पूर्व जो अनुभव ध्यान की अग्नि में तपकर प्राप्त किया, उसे अब विज्ञान धीरे धीरे सिद्ध कर रहा है। वेदों में वर्णित सप्तचक्र, मेरुदंड में स्थित ऊर्जा केंद्र, वास्तव में हमारे शरीर के न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक स्ट्रक्चर से गहराई से जुड़े हैं। जब कोई योगी ध्यान में उतरता है और अपनी चेतना को मूलाधार से सहस्रार तक प्रवाहित करता है, तो यह सिर्फ आध्यात्मिक उत्थान नहीं होता, यह उस व्यक्ति के डीएनए में एक कंपनात्मक परिवर्तन लाता है। विज्ञान आज कहता है कि हमारा डीएनए सिर्फ एक जैविक कोड नहीं है, यह एक कंपनात्मक स्वर है, एक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया हुआ सजीव ब्रह्मांडीय संगीत है। और यही संगीत योगियों ने सुना, अनुभव किया और अपने भीतर जगा लिया। जब कुंडलिनी ऊर्जा सर्प के समान मेरुदंड में चढ़ती है, तो वह हर चक्र पर स्थित ब्लॉकेज को नष्ट करती है। यह वही प्रक्रिया है जो डीएनए में स्लीपिंग स्ट्रैंड्स को एक्टिवेट करती है, जिससे लाइट बॉडी जागृत होती है। पुरातन ग्रंथों में वर्णित सिद्ध पुरुष जो वायु में उड़ सकते थे, जिनका शरीर प्रकाशमय हो जाता था, वे सब उस रहस्य को जानते थे जिसे विज्ञान आज डिकोड कर रहा है। योग दृष्टि से देखा जाए तो कुंडलिनी केवल ऊर्जा नहीं, वह ब्रह्मांड की मूल चेतना है, जो जब जागती है तो व्यक्ति न केवल आत्मबोध को प्राप्त करता है, बल्कि वह त्रिकालदर्शी, पराशक्तिमान बन जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और एपिजेनेटिक्स आज जिस रहस्य को छू रही हैं, एंशिएंट योगीज लिव्ड इट। नासा तक ने माना है कि संस्कृत जैसी कंपनात्मक भाषा में चेतना के स्तर पर प्रभाव डालने की शक्ति है, और उसी भाषा में ऋषियों ने कुंडलिनी का वर्णन किया। क्या यह संयोग है कि डीएनए एक ट्विस्टेड हेलिक्स है और कुंडलिनी एक सर्पाकार ऊर्जा? क्या यह मात्र प्रतीक है या विज्ञान का सबसे सूक्ष्म सत्य? यह प्रश्न नहीं, यह आत्मा की पुकार है। जब आप अगली बार ध्यान में बैठें, तो यह जान ले कि आपके भीतर वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। आपके भीतर वह रहस्य है जो योगियों ने अनंत काल से सहेज कर रखा है। अब समय आ गया है उस ज्ञान को पुनः जागृत करने का, उसे विज्ञान और आत्मा के संगम से देखने का। कुंडलिनी जागरण सिर्फ एक साधना नहीं, यह उस आदिशक्ति का आह्वान है जो हमें पुनः दिव्यता की ओर ले जाती है। यह निष्कर्ष नहीं, यह आरंभ है उस यात्रा का जहां मानव फिर से देवता बन सकता है, यदि वह अपने डीएनए में छुपे उस मंत्र को सुन सके जो ऋषियों ने हजारों वर्षों पूर्व ध्यान में सुना था। ओम तत्सत।